देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है और यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है जनरली मिराज इज़ ऑब्जर्व इन डेजर्ट, ठीक है, गिव रीज़न फॉर दिस। तो जो हमारा क्या होता है, मिराज होता है, ठीक है, डेजर्ट में, वो क्यों होता है उसका हमें रीज़न देना है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर लिखिए, क्वेश्चन 16, और मिराज लिख के आप शुरू कीजिए, ठीक है। तो मिराज होता है क्या है हमारा, बेसिकली ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो आप फिनोमिना याद रखिए कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा मिराज होता है। मिराज होता क्या है, ये होता है आपका, आप पॉइंट वाइज चाहे लिख लीजिए कि हमारा मिराज जो होता है ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है, ठीक है। क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूज़न, ठीक है। ऑप्टिकल इल्यूज़न होता है डेजर्ट में, ठीक है। डेजर्ट में कब होता है ये होता है हमारा समर में, ठीक है, हॉट समर में, ठीक है, ऑन हॉट समर। इसमें होता क्या है बेसिकली, ठीक है, कि जो हमारा लेट से कि ये हमारा ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब ये अलग अलग टेम्परेचर की वजह से अलग अलग यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो अब क्या है, टेम्परेचर तो जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाएंगे तो टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करेगा, डिक्रीजेस, ठीक है। तो हमारा ऊपर जाने पे टेम्परेचर डिक्रीज़ कर रहा है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेट से इसका म्यू ए है, इसका म्यू बी है, इसका म्यू सी है, ठीक है। तो ये अलग अलग क्या है, हमारे अलग अलग हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर बनी हुई है। अब यहाँ पे कोई सन, यहाँ पे सन है, ठीक है। अब सनलाइट आती तो स्ट्रेट लाइन में है, ठीक है, तो लाइट ने स्ट्रेट लाइन में आना है। लेकिन देखो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है, दो कंडीशंस होती है कि पहला तो हमारा क्या है, डेंसर से आए रेयरर में, ठीक है। तो डेंसर से अगर हम रेयरर में आते हैं तो ये क्या होता है, नॉर्मल से दूर हटती है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल डालूंगा लेट से, ठीक है। तो इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन नॉर्मल से दूर हटेगी और ये यहाँ चली जाएगी रे, ठीक है। फिर यहाँ पे तो जो हमारा, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर ऊपर जाने पे डिक्रीज़ होता है, लेकिन जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है मतलब म्यू, इसलिए जैसे हम हाइट के साथ ऊपर बढ़ते हैं तो हमारा म्यू इंक्रीज़ करता है, इंक्रीजेस, ठीक है। तो 2 पॉइंट हो गए, टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा ऊपर बढ़ने पे और म्यू हमारा इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, फिर से म्यू सी से इस वाले से ये म्यू बी में आ रहा है, तो म्यू बी में आ रहा है तो इससे नॉर्मल से फिर से दूर हटना है, ठीक है। तो ये दूर हटेगा तो ये इधर कहीं चला जाएगा, ठीक है। फिर यह यहाँ से एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिफ्लेक्ट बैक होके ये वेव वापस चली जाएगी, लाइट रे हमारी क्या होगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई इंसान खड़ा है और ये यहाँ से देख रहा है तो ये क्या करेगा, इसे ये स्ट्रेट लाइन दिखेगी, ठीक है, और ये मिलाने की कोशिश करेगा इसको इधर। तो लेट से यहाँ पे कोई आदमी खड़ा था, ठीक है, ये आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा इसको उल्टा, ठीक है। तो उल्टा कैसे दिखेगा, ऐसे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या दिखता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से स्ट्रेट लाइन में मिलाने की कोशिश करेगा तो इसकी आंख क्या होगी, इसे यहाँ स्ट्रेट लाइन में मिलाने की कोशिश करेगी। तो उसे लगेगा कि इस यहाँ पे पानी है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे पानी होता नहीं है, ठीक है। तो इसे ही क्या कहते हैं, ऑप्टिकल इल्यूजन कहते हैं, क्योंकि ऐसी उल्टी इमेज तो पानी में ही आती है ना, ठीक है। तो आप याद रखिए मिराज क्या होता है, ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। होता किसके कारण है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। होता कहाँ पे है, डेजर्ट में होता है, रेगिस्तान में होता है, हॉट समर में होता है, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने से क्या होता है, ऊपर चढ़ने पे, ऊपर जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर ग्राउंड से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है और जो हमारा म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो बढ़ता जाता है। दो कंडीशन होती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, एक जो पहली जो लाइट रे आए वो डेंसर से रेयरर की तरफ आए, और दूसरा होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल से जैसे ही ज़्यादा होगा ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। आप इसमें थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर लीजिए, यहाँ से आप थोड़ी सी थ्योरी ऐड कर लीजिए कि जो मिराज होता है, मिराज इज़ एन ऑप्टिकल इल्यूजन ऑफ डेजर्ट ऑन अ हॉट समर, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टू अ वेरी हाई टेम्परेचर दिस एयर नियर टू सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है, बिकम्स रेयरर, ठीक है। तो ये नीचे क्या होता है, रेयरर बन जाता है, और अबव द अर्थ सरफेस ये क्या होता है, बिकम डेंसर, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जा रहे हैं, जो नीचे तो रेयर है, ऊपर जाते 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 रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वेन एवर अ रे कमिंग फ्रॉम द अंडरगोज रिफ्लेक्शन ऑफ वन पॉइंट ए, ठीक है, द रे मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेट से बोलते हैं इसे, ये हमारा क्या है,
ए पॉइंट है, ठीक है। तो जैसे ही ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होगा वैसे ही क्या होगा, अंडरगो इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा हो जा रहा है। यहाँ पे कोई अगर देखने वाला खड़ा है तो उसकी आंखें क्या होगी, एंड व्हेन इट गोज इन द आईज ऑफ पर्सन, ठीक है, एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन। तो देखिए यहाँ पे ये आदमी तो सीधा खड़ा हो रखा है, लेकिन इमेज कहाँ बन रहा है, इसका उल्टा इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है, पर्सन एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इज सीन बाय पर्सन विच अपेयर्स एज देयर इज़ अ वाटर बट एक्चुअली देयर इज़ नो वाटर। तो यही लिखना होता है हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में, अगर मिराज पूछा है, ठीक है। तो इतनी सी थ्योरी आप इसे लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।